आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक मोबाइल सबके हाथ में होता है। जब मोबाइल चलाए तो यूट्यूब या गूगल ओपन न करे, ऐसा हो नहीं सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर हर मिनट सेकंड्स एडल्ट ऐड भी चलते रहते हैं, जिसके कारण अगर बच्चे इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उनके सामने नग्नता, अश्लीलता से जुड़े हुए वीडियो आने लगते हैं, जिनमें सेक्स परफॉर्म्स करते हुए भी दिखाया जाता है, जिसके कारण बच्चों में विज्ञापन देखने के बाद अपोजिट जेंडर के साथ उसी एक्टिविटी को करने की इच्छा जागने लगती है, जिसके कारण बच्चे कई बार जबरदस्ती भी अपोजिट जेंडर के साथ उसी एक्टिविटी को करते हैं, जिससे देश के अंदर कम आयु में ही बच्चे रेप, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर बच्चों को सही समय पर सेक्स एजुकेशन और उससे होने वाले नुकसान के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे तो इससे बच्चे गलत रास्ते पर जाने से भी बचेंगे और उनका दिमाग भी विकसित होगा। सही समय पर सेक्स एजुकेशन न मिलने के कारण देश के अंदर बच्चे कम आयु में ही गलत जानकारी होने के कारण सेक्स परफॉर्म करने के बारे में सोचकर उसे अंजाम तक देते हैं, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए तो आनंद मिलता है, लेकिन उसके कुछ गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, जैसे लड़कियों में कम आयु में ही प्रेगनेंसी होना, लड़कों को मास्टरबेशन की लत लग जाना और भी बहुत कुछ। हमारे देश में सेक्स का नाम किसी के मुंह से अगर निकल भी जाए तो उसे लोग एक अलग ही नजर से देखते हैं कि पता नहीं इसने क्या जुल्म कर दिया हो। यही कारण है कि देश के अंदर सेक्स को लेकर और अलग प्रकार का भ्रम बना रहता है। लोग इसके बारे में बात करना भी चाहते हैं, लेकिन किसी डर की वजह से उनके सवाल अंदर ही दबे रह जाते हैं। बच्चों के मामलों में यह समस्या बड़ी ही परेशान करने वाली है। बच्चों को सेक्स के बारे में खुद समझने और दूसरों से इसके बारे में समझने में परेशानी होती है। बड़े लोग बच्चों के सामने इस प्रकार के मुद्दे उठाने से परहेज करते हैं, क्योंकि देश में यह रिवाज बरसों से चला आ रहा है, जिसका नतीजा यह होता है कि जब बच्चों को अचानक से सेक्स के बारे में कहीं से टूटी फूटी भ्रामक जानकारी मिलती है तो उनके मन में सेक्स को लेकर एक अलग ही भावना बन जाती है, जिसके बाद में कुछ गलत परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेक्स के इसी मुद्दे से जुड़े हुए कुछ गंभीर तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, ताकि बच्चों को इसके गलत परिणाम न भुगतने पड़े। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बना सको। बदलते हुए समय के अनुसार आज भी कुछ ऐसे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं जिनके बारे में हमें बात करना तो जरूरी है, लेकिन किसी डर की वजह से हम उन्हें पूछने से डरते हैं कि सामने वाले को यह ना लगे कि पता नहीं आपने उनसे क्या पूछ लिया हो। भारत के स्कूलों में भी सेक्स जैसे गंभीर विषयों से जुड़े हुए चैप्टर या पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर्स को भी इन विषयों को पढ़ाने में बच्चों के सामने शर्म महसूस होती है। लोगों को अब इसके बारे में थोड़ा अलग प्रकार से सोचने की जरूरत है, ताकि बच्चों को इस विषय के बारे में सही समय पर जानकारी देकर भ्रामक जानकारी से बचाया जा सके। बदलते हुए समय के अनुसार अब लोगों को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों को कम आयु में ही सेक्स करने के तरीकों के बारे में समझाएं कि सेक्स कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर आपकी यही सोच है तो इसका मतलब है कि आपको भी सेक्स के बारे में अधूरी जानकारी है। देश के ज्यादातर माता पिता को सेक्स का केवल वही मतलब पता होता है, इसलिए बच्चों के सामने इस टॉपिक पर खुलकर बात करने से झिझकते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सेक्स एजुकेशन का मतलब बच्चों की आयु के हिसाब से अलग होता है। बदलते हुई आयु के हिसाब से मेल फीमेल बच्चों में उनकी बॉडी के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं, जिनके बारे में बच्चों को पहले से ही अवगत कराना जरूरी है, ताकि जब भी उनकी शारीरिक बॉडी के इस प्रकार का कोई बदलाव हो तो वे उसे समझ सकें। इसे और भी साधारण भाषा में समझते हैं। जब भी आयु के अनुसार बच्चों में बदलाव होते हैं तो वे इसके बारे में अपनी आयु से कुछ ही बड़े लोगों के सामने डिस्कस करते हैं, जबकि उनके पास भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वे कहीं से टूटी फूटी जानकारी प्राप्त करके आपको बता देते हैं, जबकि उन बातों का असल सच्चाई से कोई मोल नहीं है, जिसका गलत असर बच्चों के जीवन पर होता है। बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से होने वाले शारीरिक बदलाव, बॉडी पार्ट्स, गुड टच, बैड टच के बारे में अच्छे से जरूर समझना चाहिए। वैसे अब सेक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें बच्चों के कोर्स में भी पढ़ाई जाती है,
लेकिन उन बातों को असल जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये कोई नहीं समझाता है। सेक्स एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जब कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि जिस तरह से हम अपने जीवन में खांसी, बुखार के बारे में खुलकर बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार सेक्स भी एक आम शब्द है। आज के समय में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी उपयोगिता बच्चों का मानसिक संतुलन बनाने के लिए आज भी जरूरी है और आने वाले भविष्य में भी होगी। सेक्स एजुकेशन के बारे में जो बातें बच्चों को किसी स्कूल या अपने घर के किसी बड़े से पता लगनी चाहिए, वह बातें अगर उन्हें किसी गलत प्लेटफॉर्म जैसे कि इंटरनेट पर एडल्ट फिल्मों को देखकर या किसी गलत आदमी से पता चलती है तो ये बच्चों के खिलाफ चली जाती है, जिसका असर उनके दिमाग पर भी होता है। इसलिए सही समय पर बच्चों पर इस विषय के बारे में जरूर शिक्षा देनी चाहिए। यह ठीक उसी तरह है जैसे पहले बच्चों को चलना सिखाया जाता है, फिर साइकिल चलाना, फिर बाइक या कार चलाना। बचपन का पहला पड़ाव जो 3 से 5 वर्ष की आयु के होते हैं। इस आयु के बच्चे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं। उन्हें माता पिता जो भी बातें प्यार से समझाते हैं वो उन्हें आराम से मान जाते हैं। इस आयु के बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बेहद आसान है। इस आयु में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाने के लिए उन्हें शरीर के सभी अंगों के बारे में अच्छे से समझाएं। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि अगर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी दूसरा शख्स अगर उनके किसी अंग को छूता है तो उन्हें इसके बारे में घर में बताना चाहिए। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में समझाएं। इससे आपके बच्चे गलत नीयत रखने वालों को आसानी से पहचान कर सकते हैं। बचपन का दूसरा पड़ाव जिसमें 6 से 8 वर्ष के आयु के लोग आते हैं। इस आयु के बच्चे भी अपने माता पिता की बातों को आसानी से मान लेते हैं, लेकिन आप उन्हें जो समझाते हैं वो उसको लेकर सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे में उनके जवाब घबराकर नहीं देने चाहिए, न ही उन्हें डांटना चाहिए। सवाल सुनने के बाद उन्हें इसके बारे में आराम से समझाएं ताकि वे समझ सकें। इस आयु में उन्हें बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते हुए उनके काम के बारे में भी समझाएं। सेक्स एजुकेशन के बारे में आप अपने बच्चों से जितनी सरलता से बात करेंगे, आपके बच्चे बिना झिझके आपसे सवाल जवाब पूछेंगे। अब आता है बचपन का आखिरी पड़ाव जो आयु 9 से 11 वर्ष तक की होती है। आजकल इस आयु के बच्चों को अगर आप सेक्स एजुकेशन से जुड़े विषयों को नहीं समझाते हैं तो वे वहीं गलत सोर्स से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो उनके जीवन में एक भ्रामक पैदा करती है। इसलिए इस आयु के बच्चों को सेक्स के बारे में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। इस आयु के बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्स हाइजीन के बारे में भी समझाएं। पहले उसे सेक्स के बारे में पूछें ताकि अगर उन्होंने कहीं से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है तो आप उनके द्वारा सुनी गई गलत बातों को सही तरीके से समझा सको। अगर बच्चों को आप उनके मन में उठने वाले सेक्स से जुड़े हुए सवालों के बारे में नहीं समझाते हैं तो वे परेशान रहते हैं। अब आता है टीनेज, जिसमें 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के लोग आते हैं। इस आयु में आते आते बच्चों के हार्मोन पूरी तरह से बदलते चले जाते हैं। उनकी शारीरिक बॉडी में बदलाव होने लगते हैं। बच्चों में दूसरे जेंडर को लेकर सेक्स की इच्छा पनपने लगती है, जिसके कारण बच्चों में सेक्स की इच्छा को लेकर नाइटफॉल, पीरियड्स जैसी घटनाएं होने लगती हैं। इस समय में दोनों जेंडर के बच्चों को इसके बारे में सही तरीके से समझना जरूरी है ताकि वे एक दूसरे की भावना का सम्मान कर सकें, कुछ गलत कदम उठाने से बच सकें। लड़कियों में पीरियड्स और लड़कों में नाइटफॉल को लेकर जानकारी नहीं होती है, वे इससे घबरा जाते हैं। इसलिए इनके बारे में सही समय पर बच्चों को समझाना जरूरी है कि यह क्यों होता है, किस लिए होता है, आपको इससे किस प्रकार बचना है। इन सभी बातों के जानने के बाद अब बात आती है कि स्कूल, कॉलेजों या घरों में सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दे के बारे में कैसे शिक्षा देनी चाहिए। अब ये तो नहीं होगा कि आप सभी कामों को छोड़कर केवल एकदम से इस विषय पर ही बातें करने लगें। सरकार को इस विषय के बारे में सबसे पहले यह कदम उठाना चाहिए कि उन्हें सेक्स एजुकेशन को सभी स्कूलों में अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे बच्चों और बड़ों में इस विषय को लेकर एक तालमेल बनेगा। फिर बच्चे भी इस विषय पर टीचर्स और अपने परिवार वालों से इस विषय में खुलकर बात कर पाएंगे।
सेक्स एजुकेशन की शिक्षा देते समय बच्चों के पाठ्यक्रम में अपोजिट जेंडर को देखकर होने वाले बदलाव, जोखिम भरे शारीरिक व्यवहार से निपटने के तरीकों के बारे में भी बताना चाहिए, जैसे कि शारीरिक शोषण, गर्भधारण, जबरन यौन संबंध बनाने जैसे टॉपिक शामिल हैं। ये ऐसे विषय है जिनके बारे में आजकल के बच्चों को जरूरी शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में विस्तार से समझाया है कि आज के समय में अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना क्यों जरूरी हो गया है, जिसके बारे में कोई भी इंसान खुलकर बात नहीं करना चाहता है, फिर चाहे आपके माता पिता हो या टीचर्स, जिसका हमें या समाज को गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को लेकर अगर आपका किसी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।